गुलाम हैदर के बच्चों के लिए हो चुका है बहुत बड़ा एक्शन। मोबिन मलिक साहब ने बहुत बड़ा तगड़ा एक्शन ले लिया है गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं 2 दिन से सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, मेरे गांव के ब्लॉग आ रहे थे और मेरे बहुत ज़रूरी काम के लिए मुझे अपने हिल पे पहाड़ पे जाना पड़ा था। और आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त अपडेट, जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है और वीडियोज़ में जिसमें सीमा हैदर गंदी हरकतें कर रही है, अपनी सीमाएं पार कर रही है, तमाम लोगों को अश्लील तरीके से जवाब दे रही है और लगातार बदतमीजियां कर रही है। तो लोगों ने उस पर कमेंट्स किया है कि मोबिन मलिक भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, मोबिन मलिक भी यूट्यूब खेल रहे हैं, अपने चैनल से पैसा कमा रहे हैं, मोबिन मलिक कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो लोगों के सवाल थे आज आपके जवाब दूंगी, क्योंकि लोग इस तरीके से हार चुके हैं भगौड़े की बदतमीजी से कि उनको अब लग रहा है कि मोबिन मलिक सर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ना तो सीमा हैदर का यूट्यूब चैनल बंद हुआ है, ना ही इसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। और बहुत सारे चैनल पर मैं देख रही थी मोबिन मलिक सर को जवाब दिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि मोबिन मलिक साहब केवल यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आपको बता दो बहुत तगड़ा एक्शन हो चुका है गुलाम हैदर के बच्चों के लिए। जो लोग कह रहे सीमा के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया है, आप बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि अब खुशी की लहर आने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसा अपडेट आपको मिलने वाला है जो आपको 1 हफ्ते के अंदर, मोबिन मलिक सर ने बोला कि 1 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा अपडेट मिलेगा, आप खुशी से झूम उठोगे, नाच उठोगे, गाओगे। तो वो नहीं हुआ, उसका जवाब मोबिन मलिक सर ने दे दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आज लोगों ने बहुत सारे सवाल किया कि मोबिन मलिक सर कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि भगौड़े की बदतमीजियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि लोगों का विश्वास कानून से भी उठ चुका है। लोगों को लग रहा है कि कानून कुछ नहीं कर रहा है, सीमा हैदर अपनी मनमानी कर रही है, इसकी मनमानियों पे किसी का बस नहीं चल रहा, मोबिन मलिक सर का भी। तो आपको बता दूं भाई, मैं कई बार बता भी चुकी हूँ, कानूनी लड़ाई इसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जो अपडेट आपको मिलने वाली है उससे आप झूम उठोगे और आप सपने में भी जो आपने नहीं सोचा है वो होने वाला है। फिलहाल आप देख रहे हो जिस तरीके से लप्पू का खानदान लगातार बदतमीजों में उतरा है, लगातार जो नहीं बोलते थे, यानी कि इसकी जो बबीता रानी, जो इसकी वो छिपकली जिसे बोलते हैं अंजलि, उसकी जुबान कैंची की तरह कुतर कुतर चलने लगी है। अरे बेटा, गांव के हो, अनपढ़ लोग हो, सीधे साधे परिवार के थे, क्यों ओखली पे सर दे दिया, ये सोच के ही ताजुब लगता है। तो इन्होंने अपनी ओखली में सर दे दिया, क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चों के लिए बहुत अच्छा अपडेट, क्योंकि सीमा हैदर अब अपने दीवार पे सर पटक पटक कर फोड़ने वाली है, अपने लिए मरने की दुआएं मांगने वाली है। सीमा हैदर कुछ ऐसा करने वाली है शायद जो आपने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इसके बच्चों के लिए बहुत तगड़ा एक्शन ले लिया गया है। और कुछ कारण से, क्योंकि जब कोर्ट हमारे बंद होते हैं, तीज त्योहार पड़ती है, तो कानूनी जो प्रक्रिया थोड़ी सी ढीली हो जाती है। आपने भी देखा होगा ना, स्कूल लगातार चलते हैं, बच्चे जाते हैं, डेली प्रक्रिया होती है, लेकिन अचानक से कोई छुट्टी पड़ जाती है, कोई ऐसा सिचुएशन बीच में आता है, डीएम के आदेश आ जाता है और स्कूल बंद होते हैं, पढ़ाई थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। तो उस बीच क्या होता है, थोड़ा प्रक्रिया गड़बड़ा जाता है। सेम यही कानूनन लड़ाई में भी होता है। जो लोग कहते हैं मोबिन मलिक कोई एक्शन नहीं ले रहे, सीमा हैदर का चैनल बंद नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तमाम चीज़ें मोबिन मलिक सर पर इल्ज़ाम लगा रहे, तो अपना दिल थाम के थोड़ा और इंतज़ार करिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं मिलता ना, आप टूट जाते हो, आप थक जाते हो, आप हार जाते हो। अरे भाई क्यों? अपने देश के कानून पर आपको भरोसा नहीं है? अपने देश की अपनी सरकार पे उस पर भरोसा नहीं है? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं है? क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। मानती हूँ बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं लोगों का कानून से भरोसा उड़ जाता है, लेकिन मोबिन मलिक सर जमीन पर जुड़कर काम कर रहे हैं और आपको डेली लाइव अपडेट इसलिए देते हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो। केस हाईलाइट हो चुका है, समाज से जुड़ा मामला है, इंटरनेशनल मामला है, इसलिए मोबिन मलिक सर लाइव आते हैं। जो आप लोग कहते हैं मोबिन मलिक सर यूट्यूब खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा शर्म करो यार। कानूनी लड़ाई लड़ रहे, इंटरनेशनल मामले पे केस लड़ रहे, इतना बड़ा हाईलाइटेड मामला है, इतनी सारी जड़ें फैला चुकी है 1 साल के अंदर, 1 साल से ऊपर हो चुका है। आज तक क्या हुआ है? समाज को धोखा देते हुए, जड़ों को फैलाते हुए, अश्लीलता फैलाते हुए, लोगों को चैलेंज करते हुए आइए ना। आपको लगता नहीं कि मोबिन मलिक सर के आने के बाद बिजनेस की हालत कितनी खस्ता हो जाती है, अस्पताल जाने की नौबत आ जाती है, इसकी हालत खराब हो जाती है, लप्पू की हालत खराब हो जाती है। फिर यह भागा भागा दौड़ता, गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग, तमाम चीज़ें, जो यूट्यूबर इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ जो इसके भाई एपी सिंह खड़े हो जाते हैं, उससे अंदाज़ा लगा लीजिए इसकी कंडीशन क्या है। इसकी जो औकात है 2 कौड़ी की भी नहीं रह जाती है।
ये कहती है ना गालियां देती है, ये कोई गाली शब्द नहीं है। इस महिला के अगर कितने भी शब्द बोले जाए वो गाली शब्द हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से धज्जियां उड़ा रही समाज पर, लोगों की मेंटलिटी को बदल रही है मोबिन मलिक सर के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ जो गंदगी है फैला रही है, तो बहुत जल्दी इसका अंत बहुत बुरा आने वाला है। आप लोग इंतजार कीजिए। आज कह दिया तो आज इसको गिरफ्तार कर ले, ऐसा नहीं होता भाई। कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, और इतना भी समय नहीं लगता जो लोगों को लग रहा है कि सालों साल ये राज करेगी। तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि वकील जब मजबूती से केस को रखता है, सारी चीजें बुनियाद पे तय हो जाती है ना, तो जमीन उसके पैरों के तले खिसक जाती है। जो व्यक्ति इस धोखे में रहता है कि भैया मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। फिलहाल मैं पहाड़ से आई थकी हुई हूँ, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे, आप परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो इस भगौड़े की हरकतों से। हम नहीं चाहते मेरे प्यारे भाई बहन इस मामले से जो भी जुड़े हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा भी टेंशन न ले। हम बिल्कुल हमें कानून पे भरोसा है, सरकार पे भरोसा है, सब पे भरोसा है। जो लोग कहते हैं सरकार इससे मिली हुई है, मोबिन मलिक सर ने भी क्लियर कर दिया, मैं भी हर वीडियो में क्लियर करती रहती हूँ कि सरकार इतने बड़े लेवल पे ऐसे लोगों से नहीं मिलती है। हाँ, छोटे मोटे नेता या इस टाइप के लोग जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, सीमा डॉन है बिल्कुल, ये भारत के लिए ऐसी डॉन बन के आ गई, एक आतंकवादी के रूप में। जिस तरीके की हरकत है, इसकी गतिविधियां आप समझ सकते हो ना। सीधे भारत को चैलेंज कर देती है। लप्पू के परिवार को इसने मुद्दा बना दिया, सीधा साधा परिवार जिसे बोलना भी नहीं आता है, यहाँ तक कि अपने नाक पोंछनी नहीं आती थी भैया। वो लोग यहाँ पैसा कमाने की लत लग चुकी है उनको। यूट्यूब पर डेली देखते कि भैया हमारा डॉलर बढ़ा, चैनल थोड़ा डाउन हुआ तो बदतमीजी में उतर जाओ। और अभी मैं कल रीड कर रही थी, मोबिन मलिक सर की लाइव शुरू होने वाली थी 10:20 पे, 10:18 पे सीमा हैदर अपना चैनल, अपना लाइव को एंड करती है। तो क्या मतलब है? मतलब ये मोबिन मलिक सर का अपडेट देखने के लिए अपनी लाइव को 10:18 पे एंड करती है। इसके उसमें वॉचिंग होती है 12,000, 13,000, 14,000 लोगों की, यानी कि इसकी गंदी हरकतों को इतने हजार लोग देखते हैं। और ये अपने 6 चैनलों से लाइव को ऑन करके रखती है, यानी कि बबीता रानी के भी चैनल से। तो मतलब पैसा इसके लिए भूख, इतना पैसे का भूख हो चुका है इस औरत को, इसको ये नहीं दिखता है इतना हाईलाइट मामला है, और ये इस तरीके से बुरी तरीके से फंस चुकी है भारत में आके। जिस तरीके की गंदी हरकतें कर रही है, इसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। साथ में लप्पू का परिवार देख रहे हैं कि इसे 12, 14, 13,000 लोग देख रहे हैं, वो लोग इसकी गंदगी में इसका साथ दे रहे हैं। आप देश के हो, भारतीय हो, अगर आपको अपने देश पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है, यानी खुद पर भी भरोसा है, थोड़ा सा भरोसा कीजिए, क्योंकि कानून है, थोड़ा समय लगता है। आप कह रहे हो ना 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो आप बिल्कुल रॉन्ग हो, यहाँ पे गलत हो आप, क्योंकि इस मामले को केवल 3 से 4 महीने हुए अभी तक, और 3-4 महीने में आप इस केस की कंडीशन देख रहे हो। जो महिला खुलेआम अश्लीलता फैलाती थी, गंद मचाती थी, नाचती थी, सोशल मीडिया पर ठुमके लगाती थी, अब बीच बीच में उसका रोना धोना और सरकार से रिक्वेस्ट करना, योगी जी, मोदी जी से अनुरोध करना बढ़ चुका है। तो आप समझ लीजिए इस केस की दशा कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। आप बिल्कुल रॉन्ग हो, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमें कितनी भी गाली दे, इसके कुत्ते कितनी भी गाली दे, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है सत्य की राह में हमेशा रोड़े होते हैं, हमेशा कांटे होते हैं, और जो उन कांटों को देखकर ना पीछे मुड़ जाए वो कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए हम उन कांटों को कूद कर, नांग कर, फांद कर, उनमें चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना जानते, यानी कि इस भगोड़ी का पत्ता साफ करके रहेंगे। किसी भी हाल में हम इस इनलीगल घुसपैठी को अपने देश में नहीं रहने देंगे। कल मैं देख रही थी गुलाम हैदर मजदूरी कर रहा था, तो आज ये भी मजदूरी करती हुई नजर आई, सर पे घास का गट्ठा लिया चारा काटते हुए। हालांकि इसकी तो कोई काम करने का इसका वो नहीं है, क्योंकि इसको तो हराम के खाने की आदत पड़ी है, हराम के खाने की इसने लप्पू के परिवार को आदत डाल दी है। तो उन्हीं हरकतों की वजह से जो इसके भाई जी कह रहे हैं कि सीमा के परिवार को परेशान करा जा रहा है, सीमा को परेशान करा जा रहा है, कोर्ट का सामना नहीं कर रहे हैं, कानूनी रूप से कोई जवाब नहीं दे रहे, तो उनको क्या चाहिए? कोर्ट में जाके जवाब दें। लप्पू जिस तरीके से हराम का खा रहा है, गुलाम हैदर के बच्चों को अपना कह रहा है, तो बहुत जल्दी गुलाम हैदर के बच्चों के लिए जो एक्शन लिया गया है, आप झूम उठेंगे रियल में। वो चीज़ सुनकर आप टेंशन ना लो, हम तो खुशी से, हम चाहते हैं 2-4 दिन और लग जाए इसमें। जो 1 हफ्ते का मोबिन सर ने टाइम दिया था ना, इस बेचारी को खुश होने के लिए 2-4 दिन और मिल जाए, 8-10 दिन और मिल जाए, थोड़ा सा और लेट लपेट हो जाए, हम खुश हैं इसमें, कोई तकलीफ नहीं है। हम चाहते हैं जिस दिन इसको ये
मामला इसके सामने आए, केस फाइनल हो, तो ये जब रोए धोए गिड़गिड़ाए भारत के लोगों के आगे, तो किसी को तरस ना आए। इतनी हरकतें जो कर रही है, और इसे थोड़ा कर लेने दीजिए, आप लोग खुश हो जाए, क्योंकि बहुत जल्दी गुलाम हैदर के बच्चों की गुड न्यूज आपके सामने आएगी। उस पर कार्रवाई हो चुकी है, सब कुछ शिकंजा कस चुका है। थोड़ी सी अधिकारियों की छुट्टी होने से या कुछ ऐसी मुश्किलें पड़ने से मामला थोड़ा सा रुक गया है। ऐसा नहीं कि फैसला आए ना, बहुत जल्द आएगा, आप लोग तसल्ली रखिए। जो भी सीमा हैदर को सपोर्ट करते खुल कर कीजिए भैया, इसके लिए दुआएं कीजिए, क्योंकि अब सीमा हैदर को दुआओं की ज़रूरत है, आप लोगों की। हमारी कोशिशों कर रही है, हमारी कोशिशें जो है वो हो रही है, होगी, आगे भी होगी, जब तक कि मामला फिनिश नहीं होगा होगी। लेकिन इस समय सीमा हैदर को आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो मामला आने वाला है उसके बाद शायद अपने होश खो दे, ये पागल हो जाए, अपना सर पटक ले, कुछ ऐसी हरकतें कर ले जो AP सिंह जी कह रहे हैं जिम्मेदार कौन, तो भाई उसके लिए हम नहीं जानते कि जिम्मेदार कौन है। हम यहाँ पे अपने देश के प्रति वफादार हैं। हमारे देश पर कोई इनलीगल घुसकर आए और हमारे देश पर कोई सवाल खड़ा करे, ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए सोशल मीडिया पे हम लगातार अपनी बातों को रखते हैं और हमेशा रखेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो लंबा हो जाता है, वीडियो को लंबा न करते वीडियो को स्किप करती हूँ, और एंड में यही कहूँगी, आपको खुश होने की ज़रूरत है, झूमने की ज़रूरत है कुछ दिन, और बिल्कुल डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। फैसला आएगा, बहुत जल्दी आएगा, फैसला बहुत अच्छा आने वाला है। अभी बता नहीं सकती जब तक हाथ में ऑर्डर नहीं आता, सॉरी, फिर वही आपके सवाल रहेंगे। तो मैं मंजू बिस्कुट, मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ, हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से आपको सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।